أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। जी, जैसा कि हमने आ, मुरक्कबात का तारुफ पिछली क्लास में हम दे चुके थे कि मुरक्कबात क्या होते हैं। दो या दो से ज्यादा मुफरद अल्फाज के बामायना मजमूए को मुरक्कब और उनके आपस के ताल्लुक को तरकीब कहते हैं। यानी कहीं पे भी आपके पास एक से ज्यादा अल्फाज जमा होंगे तो आप उनको क्या कहेंगे? एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स जब भी आपके पास आएंगे आप उसको मुरक्कब कहेंगे। उन मुरक्कब में जो अल्फाज आपस में इकट्ठे होते हैं तो उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उस रिलेशनशिप को हम अरबी जुबान में कहते हैं तरकीब। कि वो तरकीब क्या है, कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह ताला। फिर हमने देखा कि जो हमारे मुरक्कब है उसकी दो अकसाम है। हमने उसकी देखा कि उसकी टू टाइप्स होती हैं। एक होता है आपका मुरक्कबे नाकिस और एक होता है आपका मुरक्कबे ताम। और मुरक्कबे ताम को हम जुमला भी कहते हैं। और मुरक्कबे नाकिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये एक ऐसे अल्फाज का मजमुआ है कि जिसको जब हम बोलते हैं तो ये आपको एक इनकम्प्लीट मायना देता है। मायना देता है लेकिन अधूरा देता है, नामुकम्मल देता है, मुकम्मल मायना नहीं देता। जैसे मैं कहती हूँ खूबसूरत लड़का, बस आपको ये तो पता चल रहा है कि मायना है खूबसूरत का भी लड़का भी, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि मैं खूबसूरत लड़के के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रही हूँ या कोई बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट मायना नहीं देता। जबकि दूसरी तरफ जो मुरक्कबे ताम होता है जिसको हम जुमला कहते हैं वो आपको एक मुकम्मल मायना कन्वे करता है। जुमला जब भी बोलते हैं, जैसे मैं कहती हूँ ए अल्लाह मुझे पास कर दे। ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ कि ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। आपको पता चल रहा है मैं अल्लाह से दरख्वास्त कर रही हूँ, माफी की तलबकार हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ ये घर बहुत खूबसूरत है, तो मैं आपको इस घर के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, या कभी मैं आपसे कहती हूँ, हुक्म देती हूँ ये काम मत करो। ठीक है, तो आपको आपके सामने अल्फाज का ऐसा मजमुआ, यानी एक ऐसा मुरक्कब आए जिसको हम जुमला कहते हैं, वो आपको पूरा पूरा एक मायना कन्वे करता है। ठीक है, ये हमने जस्ट पिछली क्लास में इतना सा इसका तारुफ देखा था कि एक मुरक्कबे नाकिस होता है और एक मुरक्कबे ताम होता है। फिर हमने कहा कि जो मुरक्कबे नाकिस है उसकी ये टाइप्स हैं जो इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हम अपना आगाज जो है मुरक्कबे नाकिस से करेंगे। इसमें जो सबसे पहला मुरक्कब पढ़ेंगे वो होगा मुरक्कबे अतफी। ठीक है, मुरक्कबे नाकिस जिसको मुरक्कबे ताम जिसको जुमला भी कहते हैं या इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, उसकी मजीद दो अकसाम है। एक जुमला इस्मिया, एक जुमला फेलिया। जुमला फेलिया टर्म टू में पढ़ेंगे। जिस जुमले की इब्तदा किसी इसम से हो रही हो तो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं, और जिस जुमले की इब्तदा किसी फेल से हो रही होगी उसको हम जुमला फेलिया कहेंगे। अच्छा, फिर हमने कहा था कि भाई इन मुरक्कबात को, अब चाहे वो मुरक्कबे नाकिस है चाहे आपका जुमला है, इन मुरक्कबात को बनाते हुए कुछ कवायद हैं जो हमने जहन में रखने हैं। और ये जो मैं हमने एक कायदा पिछली क्लास में पढ़ा था, आज हम दो मजीद कायदे पढ़ेंगे। आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? तो टाइप वन। अच्छा, आज हम पढ़ने जाएं, ये आज हमने देखा कि फिर हमारे पास आते हैं कवायद। ये जो कवायद हैं ये हम मुरक्कबात जब भी लिख रहे होंगे, ठीक है, चाहे वो मुरक्कबे नाकिस है या मुरक्कबे ताम, ठीक है, तो आप इन कवायद को जहन में रखेंगे। अच्छा, ये जो कवायद है ना, एज सच ग्रामर के कवायद नहीं है, ये तजवीदी कवायद है। ठीक है,
तो उसका हम थोड़ा सा मुतालिया करेंगे, सिर्फ उतना उतना जितना उसका अमल दखल हमारे ग्रामर के में है, बस। उस पर सबसे पहला कायदा जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यरमलून का कायदा। यरमलून क्या है? ये आपके पास कुछ हरूफ है। एक सेकेंड, मैं आपके साथ लिखूं। आपको ये ब्लू में लिखे हुए कुछ हरूफ नजर आ रहे हैं, यरमलून हरूफ। रॉ, लाम, मीम, नून, वाव, या। इनको जोड़ के ना उन्होंने एक निमोनिक बना दिया है, जिसको उन्होंने फिर कह दिया है यरमलून। ठीक है, यरमलून। ये जो नाम यरमलून है, ये इन अल्फाज को उन्होंने आपस में जोड़ा है, रॉ, ये सब, इन तमाम अल्फाज को। ठीक है, तो ये लफ्ज यरमलून बन गया। ये कायदा क्या कहता है? कायदा ये कहता है कि भी आपके पास अगर नून साकिन आ रहा है कहीं पे भी, कहीं पे भी, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई रॉ, लाम, मीम, नून, वाव या से आ जाते हैं ये हर्फ, ठीक है, तो वो तशदीद लेगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर ये कायदा पढ़ती हूँ। आपके सामने जैसे ये किताब, नहीं ठहरे, उससे पहले मैं आपको एक और बताती हूँ। जैसे आपके सामने ये एक है मिन, मिन, ये नून साकिन है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक लफ्ज लिखती हूँ, ठीक है, जो कि वाव से शुरू हो रहा है। किससे? वाव से। आपने देखा वाव ये यरमलून हरूफ के अंदर है? जी बिल्कुल है। नोट किया आपने? ये देखिए, ठीक है। अब मैं वर्ड क्या लिखती हूँ, वर्ड में जो कुछ भी लिखूं, आगे कोई भी लफ्ज हो लेकिन वाव से शुरू हो रहा है, यानी जो यरमलून हरूफ के अंदर आता है, तो मैंने इससे पहले ये नून साकिन, तो मैंने इस वाव पे पहले तो शद डाल देनी है। ठीक है, ये तशदीद डाल देनी है। मैं लिखना चाह रही हूँ वलदन, ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगी। ठीक, तो फिर मैं इसको मिला के पढ़ूंगी, म्यू वलदिन, जस्ट, ये कायदा है। ठीक है, जैसे अब आप कहेंगे ये तो ठीक है, अब हम अपना कायदा पढ़ते हैं। कायदा लिखा है नूने साकिन, ये नूने साकिन है ना, ठीक, या तनवीन के बाद। कोई बता सकता है यहाँ पे ये लफ्ज तनवीन के बाद क्यों आया है? लेकिन मैं अभी बाद में पूछती हूँ। अगर यरमलून में से कोई हर्फ आएगा तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे, यानी यरमलून वाला हर्फ तशदीद लेकर आएगा। ये असलन तजवीद का कायदा है। ठीक, इस कायदे का देखते हैं। कोई बता सकता है यहाँ पे तनवीन का वर्ड क्यों आया है? शायद मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि अगर यहाँ पे ये किताबुन है, ठीक है, किताबुन के बाद अगर एक और लफ्ज आता है जो मीम से शुरू हो रहा है, मीम से, ठीक है, मीम से, तो मुझे बताएं इस मीम के ऊपर शाद आएगी कि नहीं आएगी? टाइप 1 फॉर यस एंड टाइप 2 फॉर नो। अभी मैंने पूरा लफ्ज नहीं लिखा, लेकिन ये मैं कह रही हूँ किताबुन है, इसके बाद एक मीम। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो तनवीन में हमें कोई नून साकिन नजर नहीं आ रहा, तो ये कायदा क्या? कायदा तो हमने असल पढ़ा कि नून साकिन होना चाहिए। किसी को कुछ याद है? ये देखें, हमने देखा था कि जो हमारे पास तनवीन होती है, नहीं, बुन, हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये असल में दो अल्फाज का मजमू है, जिसमें पहला हर्फ मुतहरिक और दूसरा नून साकिन होता है, जिसको नूने तनवीन भी कहते हैं। याद आया? ये अब आपको अब काम आएगा, जो हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग पहली क्लास से ये हम बार बार रिव्यू में भी करते आ रहे हैं, ये वो चीज़ है। इसलिए ये जो ये तनवीन है, ऑल दो आपको यहाँ पे नून साकिन नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात पता है कि ये किताबुन जो तनवीन है अपने अंदर नून साकिन है। ये बा दो पेश बुन का मतलब बा पे पेश पहला हर्फ मुतहरिक, दूसरा नून साकिन। ठीक है, इसको नूने तनवीन कहते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद, इसलिए हम इसको आसानी के लिए कह देते हैं नून साकिन या तनवीन, क्योंकि तनवीन के अंदर नून साकिन छुपा हुआ होता है। ये आप पढ़ के आए हैं। किताब, अगर इसके बाद
रॉ, लाम, मीम, नून, वाव, या, इनमें से यरमलून वाले हरूफ में से कोई हर्फ आ जाता है तो वो तशदीद लेगा। ठीक है, इस मीम पे शद डाल दें। ठीक, ये बात क्लियर है? तो टाइप 1 जाकिरा और सायरा, आप बताइए, बात क्लियर है? टाइप 1। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तनवीन, ये सबको नजर आ रही है? किताबुन। इसके बाद अगर मैं एक लफ्ज लिखती हूं जदीद, जी में एक वर्ड आ रहा है, ठीक है, जीम, ये जीम यरमलून के अंदर नजर आ रहा है? जाकिरा लिखेंगी 1 फॉर यस। रॉ यरमलून वाले हरूफ के अंदर ये जीम नजर आ रहा है? 1 फॉर यस। और अगर नहीं नजर आ रहा, यरमलून वाला हर्फ है कि नहीं है, तो टाइप 2। क्या जीम एक यरमलून वाला हर्फ है? सब लिखेंगे, शाबाश। जब ये यरमलून वाला हर्फ नहीं है तो इस तनवीन के बाद इसके ऊपर शद नहीं डालेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है, तनवीन के बाद जीम आया तो आपने इसके ऊपर नहीं डाली, लेकिन जैसे ही मैं कहती हूं जी किताबुन, ठीक है, और उसके बाद मैं एक लफ्ज लिखती हूं मुबीनुन, ये एक लफ्ज लिखा, ठीक है, तो ये जो मीम है, इस तनवीन के बाद जो एक आ रहा है, ये मीम, क्या ये यरमलून वाला हर्फ है? यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, यस। तो मैं इसके ऊपर शद डालूंगी, शद मीन्स तशदीद, डालूंगी कि नहीं? टाइप 1 फॉर यस, यस। दिस इज द सिंपल कायदा, बस इतना ही कायदा है। अब मैं यहाँ पे देखे डालने लगी हूं, ये है कायदा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास सिरौतुन है, ठीक है, इसके बाद आपके पास एक लफ्ज आता है मुस्तकीमुन, ठीक है। अब बताएं, इस मीम पे तनवी वो शद आएगी कि नहीं आएगी? शाबाश। क्यों? क्योंकि मीम एक यरमलून वाले हरूफ में से है, ठीक है, और हम कायदा पढ़ कर रहे हैं। बस ये आपका यरमलून का कायदा हो गया, ठीक है। आए, हम कुरान पाक से दो एग्जाम्पल्स निकाल के लाई हूं आपके लिए। ये आपकी सूरह हमज़ा में वेइलुन, आपने देखा लाम पे दो पेश है, ठीक, दो पेश। उसके बाद लाम आ रहा है, लिकुल्ली, ये लाम आ रहा है, इस लाम के ऊपर शद क्यों है? यरमुलून के कायदे के तहत, ठीक है। क्लियर हो गया? ये देखिए, फिर आगे आया लिकुल्ली हुमजा तिन, ये तिन आ गया, दो पेश, ओ सॉरी, दो जेर है, कसरा, कसरा तनवीन है। इसके बाद देखिए फिर आ रहा है लाम, लाम यरमलून में से है, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी शद आ गई, ये तजवीद के कायदे के तहत आई है। तो ये आपकी छोटी छोटी कायदे हैं, आप जेहन में रखिएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे तशदीद दे दी। टाइप 1 इफ इट्स क्लियर। ये देखिए, ये सूरह जलाल में से है, अगेन फमन, ये देखिए नून आ रहा है, नून साकिन, ठीक है। नून साकिन के बाद एक आपके पास लफ्ज आ रहा है, लेकिन वो लफ्ज शुरू किससे हो रहा है? या से। या यहाँ पे यरमलून के अंदर है जी, ये देखिए, ठीक है। तो इस या के ऊपर जो तशदीद आई है वो क्यों आई है? तजवीदी कायदे, यरमलून के कायदे के तहत आई है, ठीक है, क्योंकि उससे मा कबल ये नून साकिन है। फमई यमल, ठीक है। इसी तरह अब अगर आप आगे आते हैं, अच्छा देखें, यहाँ पे भी तनवीन आई हुई है जर्रतिन, लेकिन इसके बाद देखिए खौ आया हुआ है जो कि यरमलून वाला नहीं है, और देखिए यहाँ पे उन्होंने कोई तशदीद नहीं डाली खौ के ऊपर, ठीक है। अब ये देखें, ये फिर तनवीन है, रॉ के ऊपर दो जबर है,
रन, खई रन। उसके बाद देखिए फिर आगे या आ रहा है, ये देखें, और इस या पे देखें तशदीद आई हुई है। नोट किया आपने? ये आप नोट कीजिएगा, आपको नजर आएंगी ये चीजें। यरमलून वाले अल्फाज याद कर लें, कहीं पे भी तनवीन आ रही है उसके बाद अगर इनमें से कोई भी हर्फ आ रहा है, आप उसको मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप 1 इफ इट्स क्लियर, फिर अगले कायदे पर चलती हूँ। जाकिरा और सायरा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अच्छा चलिए यहाँ पे कोड लिख लेती हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये बताएं, आपके सामने एक और लफ्ज लिख रही हूँ, तो मुझे ये बताएं कि इस तो पे शद आना कि नहीं आना, तशदीद डालूं कि नहीं? शाबाश। टाइप 1 फॉर यस, टाइप 2 फॉर नो। नो नो नो, सबके आंसर दुरुस्त है, ठीक है, नहीं डालेंगे। बस ये छोटी सी चीज़ है, क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी ना, हमें कायदे लिखने हैं, तो इसलिए आपने इन चीज़ों को छोटे छोटे कायदों का। ये हमज़तुल वसल का कायदा वो है जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसा हमज़ा होता है जिससे पहले अगर कोई लफ्ज़ आ जाए, ठीक है, तो अपनी हरकत गिरा देता है। अब कुछ भी आ जाए, ठीक है, जैसे इब्नुन, आपके पास एक लफ्ज़ है इमरातुन, इस्मुन, ये आपकी ना 3 अस्मा आपकी किताब के अंदर दिए हुए हैं, तो इसलिए अभी मैंने इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ 3 लिखे हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला जब आगे जाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि आपको ना मजीद दूं। 10-12 हैं और मजीद आएंगे। हमजतुल वसल इनके अलावा भी आता है, लेकिन हमजतुल वसल अभी आपने कहाँ कहाँ पढ़ लिया है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि लामे तारीफ का जो हमजा होता है ये हमजतुल वसल है, और एक इब्नुन, इमरातुन और इस्मुन, ठीक है, इनके हमजा भी हमजतुल वसल है इस हफ्ता ने। अच्छा, फर्क नोट कीजिए, हमजतुल वसल जो है ना लामे तारीफ का, आपने नोट किया है? वो हमजा पे जबर है, ठीक है, जबकि यहाँ पे देखें इब्नुन में जेर है, कसरा। हमजतुल वसल जो इमरातुन का है वो भी कसरा के साथ है, इस्मुन का भी कसरा के साथ है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं लामे तारीफ का जो हमजा है, ठीक है, हमजतुल वसल, वो हमेशा ही आपको जबर के साथ नजर आएगा। जस्ट ये क्लू है, ठीक, मैं रिव्यू में पूछूंगी ये। तो वो हमने क्या पढ़ा था कि अगर इससे पहले कोई लफ्ज आ जाए या कुछ भी आ जाए तो ये अपनी हरकत गिरा देता है। अच्छा, अगर इस कायदे को आप चाहते हैं कि दोबारा से करवाऊं तो मैं बता सकती हूँ, वरना ये जो मेरा अगला कायदा है ना उसमें इसका इतलाक हो रहा है। अच्छा, तीसरा कायदा, दो साकिन का कायदा, ये सिंपल उर्दू में लिखा है, इसको इज्तिमाउ साकिनैन भी कहते हैं और इसको इल्तिकाउ साकिनैन भी कहते हैं। ये सब इस्तिलाहात अरबी की डिफरेंट किताबों में इस्तेमाल हुई भी है। इज्तिमा का मतलब होता है इकट्ठे होना, और अब आप तो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं साकिनैन, साकिनैनी, अगर मैं ये कहूं तो ये लफ्ज क्या बनता है, आपको क्या लगता है? साकिन हो गया एक वर्ड। ये मैं आपको ना थोड़ा सा बता रही हूँ कि माशाल्लाह अरबी आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि ऐसा ऐसा पढ़ने लग जाए। साकिनुन, ठीक है, और जब मैं इसकी तस्निया बनाऊंगी तो क्या होगा? सा, सा की नईनी, ठीक है, ये लफ्ज वहां से निकला है, यानी दो साकिन, इसका मतलब है दो साकिन, ठीक है। हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि दो साकिन का कायदा। अब ये क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं। ये देखिए, कहते हैं कि जब दो साकिन हरूफ इकट्ठे हो जाएं तो अमूमन पहले साकिन को कसरा यानी जेर दे देते हैं, देकर दूसरे साकिन हर्फ से मिलाते हैं। मतलब क्या है देखते हैं। आपके पास ये एक लफ्ज है अन, ठीक है, अन, इसमें आपने देखा ये नून साकिन आ रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं कि नून साकिन ही आए, ये बाय चांस है कि हमने ऊपर तनवीन वाला नून पढ़ा वो भी साकिन था, तो ये कोई भी साकिन हो सकता है, मीम, बा, दाल, रूफे तहज्जी में से कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन जो ऊपर जर्म नून वाला पढ़ा है ना वहां पे शर्त नून साकिन की है, ये ज़हन में रखिएगा। ये बाय चांस मैं दूसरी एग्जांपल भी दे दूंगी, अन है। उसके बाद आपको ये एक दूसरा लफ्ज नजर आ रहा है, अल मस्जिदी,
ठीक है। आपने देखा अल मस्जिदी का ये जो हमजा है, इससे पहले अगर कोई हर्फ आता है, कोई लफ्ज आता है, तो ये अपनी हरकत गिरा देता है। यही पढ़ा है ना हमने हमजतुल वसल के कायदे में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं अन, इसकी आपने देखा हरकत गिर गई, ये देखिए, अब ये मैंने बगैर हरकत के लिखा है। ठीक, अब आप पढ़े, आपने अन पढ़ा, अब इसकी हरकत गिर गई, तो फिर अगला जो लफ्ज आ रहा है वो देखिए लाम है, लाम के ऊपर सुकून है। तो क्या आप पढ़ सकते हैं अन, आगे फिर आप चुप हो गए, आपसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो आप लोगों ने नोट किया कि यहाँ पे आपके पास दो साकिन इकट्ठे हो गए, ये दो साकिन इकट्ठे हैं, जिसमें ये पहला साकिन है और ये दूसरा साकिन है। ठीक, अब कायदा क्या है कि जब दो साकिन इकट्ठे हो जाए तो पहले साकिन को कसरा दे देनी है। मैं यहाँ पे कसरा दे दूंगी, ये देखिए, मैंने पहले साकिन को कसरा दे दी। बस ये कायदा है, इसको अच्छी तरह याद करना है। जब भी दो साकिन इकट्ठे होंगे, पहला साकिन कसरा कबूल कर लेगा। तो अब आप इसको पढ़ सकती हैं, अनिल मस्जिदी, कसरा दी और आगे अब इसको मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पढ़ ही नहीं सकते थे, आ के बाद अन है, तो अब आप कैसे पढ़ते? ठीक है, तो इससे आपके पास दो साकिन इकट्ठे हुए, पढ़ने में वो आ जाता है खलल, पढ़ ही नहीं सकते। तो इस मौके पे ये तजवीद के कायदे हैं कि फिर हम पहले साकिन को कसरा दे देते हैं, अनिल मस्जिदी। बस ये सिंपल सा कायदा है। इस कायदे की सिर्फ एक इस्तिस्ना है, और सिर्फ एक लफ्ज के साथ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक हर्फ है अरबी जुबान में, मिन, मिन, ये हर्फ है। ठीक है, इसके बस आप जेहन में रख लें, ये इस्तिस्ना है, वो इस कायदे से मुस्तस्ना है। यानी इस कायदे, ये जो कायदा है ना दो साकिन का, एप्लीकेशन इस पे नहीं होती, एक्सेप्टेड है। ठीक है, वो क्या है, इसके नून को जबर देकर मिलाते हैं। यानी अगर यहां पे आया मिनल मस्जिदी, जस्ट दिस इज द ओनली वन एक्सेप्शन। अब ये मिन है, इसके बाद किताब, अल किताब आएगा, मिनल किताबी। ठीक है, कोई भी आ रहा है, सिर्फ इस मिन का आपने ख्याल करना है, इसका जो है ना साकिन, वो जबर लेके उसको मिलाते हैं। ठीक, टाइप वन, इफ इट्स क्लियर। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, फिर हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। आपके पास जैसे एक और लफ्ज है आओ, ठीक है, सपोज एक और लफ्ज है आओ, ठीक है, इसको हम दाखिल करते हैं अल किताबू पे, अल किताबू। ठीक, अब देखिए मैं इस आओ, अल किताबू, आपको पता है ये हमजातुल वसल होता है। ठीक है, इससे पहले जैसे ही एक लफ्ज आया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी हरकत गिरा देगा। इससे पहले देखिए आओ आया, तो ये बहुत कमजोर है हमजातुल वसल, इसने अपनी हरकत गिरा दी। ठीक है, गिराने के बाद क्या बचा आपके पास, अब इसकी हरकत गिर गई, ये देखिए। ठीक है, अगेन वही मसला आ गया, ये भी साकिन ये भी साकिन, कैसे पढ़ेंगे? दो साकिन इकट्ठे हो गए, पहला साकिन कौन सा, ये पहला साकिन है, इसको अब आप क्या करेंगे, कसरा दे देंगे। तो क्या बन गया, अविल किताबू। आओ का मतलब होता है या, और इंग्लिश में कहते हैं और। ठीक है, बस। नहीं, दिस इज नॉट नूने कुतनी, नहीं है, नूने कुतनी का कायदा अलग है, वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, वो ये नहीं है। यहां तक क्लियर है? इसलिए मैंने आपको ये दिया कि ये नो कि आप दो साकिन ये समझे कि ये नून साकिन का होना जरूरी है, नो, इट कुड बी एनी टू साकिन। ठीक है, कोई से भी दो साकिन हरूफ इकट्ठे हो जाए, ठीक है, वहां पे आपने ये काम करना है। टाइप वन, इफ इट्स क्लियर।
जी ठहरे, एक सवाल आया, सवाल ले लूं मैं। अ, मैंने किया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। देखें, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ये मैंने आपको यहाँ पे दिया, मैंने तीसरा कॉलम नहीं बनाया, यहाँ पे रहने दिया, यहाँ पे फिर मैंने खत्म कर दिया। चले मैं आपको आगे कर लेती हूँ, कंफ्यूज ना हो। मैंने दोबारा लिखने से कहा कि मैं क्या दोबारा लिखूं, तो मैंने नीचे रेड लाइन से इसलिए लिखा था ताकि आप समझ जाए। ठीक है, ठीक है। पहला, अब आप इसको ये जबर दे, कसरा दे दें, इस तरह कर ले। ठीक है, मैं जब किसी सेम लफ्ज पे ये लिख लूं ना दोबारा रेड से, तो आप समझ जाएंगे कि ये खत्म हो गया, इसके नीचे इस वजह से कसरा डालिए। ठीक है, मिनाहिल क्लियर हुआ? ये ये मैंने एक्चुअली ये दो स्टेप्स को मैंने वहां पे ही कवर कर दिया था। चले, ये इस तरह है। ठीक, आ, आगे चलते हैं। यहां तक कोई सवाल है तो पूछें, मैं वरना फिर आगे चलूं, क्योंकि आज हम पहला मुरक्कब बे नाकिस पढ़ने जा रहे हैं। चले, हमारा जो पहला मुरक्कब नाकिस है उसका नाम है मुरक्कब अतफी। ठीक है, लफ्ज कोई भी हो, कोई भी, अभी हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभी आप करेंगे ना, वो तो भी हमने जेनेरिक पढ़ा है, और आज सिर्फ 3 कायदे पढ़े हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा है कि जिसमें पहला कायदा यरबलून का है, दूसरा हमजातुल वसल का, और तीसरा हमने देखा दो साकिन का। अब दो साकिन हरूफ कोई भी आ सकते हैं, बा और जीम, जीम और हा, या और लाम, मतलब कुछ भी, कहीं पे भी दो साकिन इकट्ठे हो रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई सा भी हो। हरूफ तहज्जी 28 या 29 हम पढ़ के आए हैं, उनमें से कोई से दो आप साकिन पकड़े, अपने सामने लिखे, पहले वाले को कसरा दे दे, दैट्स इट। ठीक है, लफ्ज जब हमने कहा कलिमा, ठीक है, उसके अंदर इस्म फेल हर्फ तीनों चीजें आती हैं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है मुरक्कबे अतफी, ये क्या, चूंकि मुरक्कब है, नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसा मुरक्कब है जिसमें दो मुफरद अस्मा, यानी एक एक अस्मा आएंगे, आप उनको एक हर्फ के जरिए मिलाते हैं, उस हर्फ को हम क्या कहते हैं, हर्फ अतफ। यानी एक इसम आया, फिर दूसरा इसम आया, इन दो अस्मा को एक हर्फ के जरिए मिलाया जा रहा है, जिस हर्फ के जरिए मिलाया जाता है उसे कहते हैं हर्फ अत्फ। पहले वाले इसम को कहते हैं मातूफ अलै, दूसरे इसम को कहते हैं मातूफ। ये टर्मिनोलॉजी है, आपने एज इट इज याद करनी है। ठीक, यानी अगर कहें एक पहला इसम मातूफ अलै, फिर एक हर्फ अत्फ आएगा, फिर एक आएगा इस्म, जो हर्फ अत्फ के बाद होगा उसको मातूफ कहते हैं। ठीक, ये आपने एज इट इज याद करनी है, ये इस्तिलाहात हैं। अच्छा, अत्फ का मतलब होता है मिलाने वाला, मिलाना, यानी ये जो हर्फ है ये मिलाने का काम करता है दो अस्मा को। ठीक, अब हमारी अरबी जुबान में, आपकी वैसे इस किताब में सिर्फ उन्होंने दो बताए हैं, वाओ जिसको कहते हैं और यानी एंड, और आओ जिसको कहते हैं या यानी और, सिर्फ ये दो हरूफ लेके उन्होंने पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवाई है। लेकिन मैंने मजीद कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं आपके, ये भी हरूफ अतफ हैं, और ये अतफ बन के आते हैं। ठीक है, ये आपकी इस आज में आपकी इस किताब में कोई प्रैक्टिस नहीं है इस पे, सिर्फ दो हैं जो आपकी किताब वाले आज प्रैक्टिस करवाएंगे, वो ये दो हैं। ठीक, जैसे इसमें क्या होगा, आपके सामने एक लफ्ज है इब्राहिमो। ठीक, उसके बाद आया वाओ, ये वाओ क्या है, अतफ, अतफ, अतफ। ठीक, इसको अतफ कहा, इसके बाद आ रहा है हामिदुन, तो अब आपने देखा ये भी एक इसम है इब्राहिम, फिर एक वाओ हर्फ आया, उसके बाद फिर एक इसम आया, तो ये जो इब्राहिम है ये क्या हो गया, मातूफ अलैह। ठीक, वाओ क्या हो गया, हरफे अतफ। ठीक है, हामिद क्या हो गया,
मातूफ, इस तरह आप लेबल करेंगे। एक सवाल, यहां पे ये वाव आया है, इस पे मैंने तशदीद क्यों नहीं डाली, कोई बता सकता है? अभी अभी हमने कायदा पढ़ा है, यहाँ पे इस वाव पे मैंने, नहीं वाव तो यरमलून है, वाव तो एक यरमलून वाला लफ्ज है, लेकिन इसने यहाँ पे शद क्यों नहीं ली? इसका जवाब देखें, आपने देखना है इससे पहले क्या नून साकिन आ रहा है या तनवीन नजर आ रही है? इब्राहिमू है, नोट किया आपने? ठीक है, इस वजह से इस पे नहीं आई। अगला देखें, जईदुन, देखें जईदुन अगेन मातूफ अलैह, ये आपका मातूफ अलैह, ठीक। फिर वाओ, अब आपने नोट किया इस वाव के ऊपर मैंने शद डाल दी है, क्यों डाली है? क्योंकि इससे माकबल, माकबल मीन्स बिफोर इट, इससे पहले तनवीन है, ठीक है, इसलिए इस वाव ने यहाँ पे तशदीद कबूल किया है यरमलून के कायदे के तहत। अब आपको समझ आया कि हमने ये क्यों तजवीदी कायदे पर हैं, क्योंकि अभी आप जब एक्सरसाइज करेंगे और जब आपके सामने ये उर्दू लिखी हुई होगी और आपको उसकी अरबी लिखनी पड़ेगी, तो आपने इन चीजों का ख्याल करना है। फातिमा तू, ठीक है, तो ये जईदुन हो गया मातूफ अलैह, वाव हो गया हरफ अत्फ, और फातिमा तू हो गया क्या? मातूफ। इसी तरह किताबुन, किताबुन, ये क्या है आपका? ये आपका हरफ अत्फ आओ, आओ का मतलब होता है या, ये किताबुन क्या हो गया? मातूफ अलैह, आओ हो गया अत्फ, कलमुन हो गया मातूफ, ठीक। एक किताब या एक कलम। अच्छा, आपने तर्जुमा करते वक्त मारिफ और नकरा का ख्याल करना है। अब यहाँ पे किताब एक नकिरा है, तो देखिए मैंने तर्जुमा करते वक्त इलामत नकरा डाली है, ठीक है, कोई किताब या कोई कलम, ठीक है। अगर ये मारफा होता तो फिर मैं एक या कोई का लफ्ज काट दूंगी, ठीक, जैसे मैंने आगे किया है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया अल किताबु, ठीक, उसके बाद आया आओ, लेकिन अब आपके देखिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपने नोट किया इस वाव के नीचे मैंने जेर डाली हुई है, अल किताबु अविल कलमु, ये क्या चक्कर हो गया? ये तो हरफ अत्फ है, हम पढ़ के आए थे वाव पे तो सुकून होता है। शाबाश, सुकून वाले दो हर्फ मिल गए हैं, दो साकिन का कायदे का इतलाक हो गया है। ये अगर मेरी किसी भी भाई या बहन को ये बात समझ नहीं है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ लिख के। अगर ये बात क्लियर है तो बता दें, टाइप 1, अगर ये सबको क्लियर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल किताबु क्या है? मातूफ अलैह, फिर इसके बाद हरफ अत्फ, और अल कलमु हमारे पास क्या हो गया? मातूफ। अब देखिए मैंने इसका तर्जुमा कैसे किया है, किताब या कलम, मैंने नकरा की लामतें काट दी हैं। अगर आप में से कोई इंग्लिश में कर रहा है तो आप इसका तर्जुमा ऐसे करेंगे, जैसे किताबुन इस वाले का करेंगे आप आ बुक और आ पेन, ठीक है। इसका करेंगे दा बुक और दा पेन, आप दा लगाएंगे, ठीक है, लेकिन उर्दू में हमारे पास दा का कोई मुतबादिल लफ्ज नहीं है, तर्जुमा नहीं होता, तो इसलिए हमने नकरा की लामतें पकड़ी हुई हैं। टाइप 1 इफ इट्स क्लियर। अच्छा, ये आपकी किताब में कायदा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये कायदा आपकी इस किताब में नहीं लिखा हुआ, इनफैक्ट आपकी इस किताब में मुरकबे अतफी का कोई कायदा ही नहीं लिखा हुआ, जस्ट उन्होंने बस इतना सा बताया है, ये इतना सा बताया हुआ है बस, ठीक है, ये आपकी किताब से ही मैंने बस इतना सा लिया है। लेकिन हम एक कायदा पढ़ेंगे, मजीद कवायद हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो मजीद आपको अत्फ के बारे में चीजें बताऊंगी। अभी क्या है, मातूफ इराब के लिहाज से अपने मातूफ अलैह के ताबे होता है, ताबे मीन्स उसको फॉलो करता है, ये जैसे होते हैं ताबेईन से निकला है, ताबेदार, बच्चा, स्टूडेंट, बच्चे ताबेदार हैं, तो ये ताबेदार कहना मानने वाला, ठीक है, ताबे उसको फॉलो करने वाला, यानी मातूफ का इराब वही होता है जो मातूफ अलैह का होता है,
ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپلس میں نے آگے دی ہوئی ہیں. جیسے آپ کے سامنے یہ لفظ ہے کتابن. اب آپ دیکھیں اس کی حالت کیا ہے. اعراب آپ نے دیکھا کہ اس کا اعراب ہے دو پیش رفع کی علامت. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا دمہ، دمہ رفع کی علامت، یہ رفع ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہ حرف عطف آیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آیا کلمن. اب آپ نے نوٹ کیا میں نے اس کلمن کا اعراب بھی رفع ہی رکھا ہوا ہے. یہ قاعدہ ہے، پکا پکا قاعدہ ہے کہ اگر آپ کا معطوف علیہ رفع ہے تو معطوف بھی رفع ہوگا. اگر معطوف علیہ نصب ہے، جیسے نیچے نصب ہو گیا، تو آپ کا معطوف بھی نصب ہوگا. اگر آپ کا معطوف علیہ جر میں ہے تو آپ کا معطوف بھی حالت جر میں ہوگا. بس اعراب میں فالو کرے گا اس کو. یہ بات کلیئر ہے؟ ٹائپ 1 پریکٹس کریں گے. جیسے اگر میں آپ کے سامنے سپوز ایک لفظ لکھتی ہوں، ٹھیک ہے، حامدن. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے ڈالنا ہے واو آ. ٹھیک ہے، چونکہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے جو کہ ایک یرملون والا حرف ہے، تو میں نے اس کو تشدید ڈال دی واو. ٹھیک ہے، اس کے آگے میں لکھتی ہوں زئی دن. اچھا، اب آپ بتائیں اس واو کو میں حرف عطف کہہ سکتی ہوں کہ نہیں؟ یہ حرف عطف ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے. شاباش، ایک جواب آیا، باقی بھی بتائیں. نہیں نہیں، کیوں؟ کیسے پتا چلا کہ یہ حرف عطف نہیں ہے؟ شاباش، ماشاءاللہ، سب کے درست ہیں جواب. اس لیے کہ اگر یہ حرف عطف ہوتا تو پھر بھئی یہ پکا 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 رفع میں ہوتا، کیونکہ ہمارا واؤ سے پہلے حامدن، اس کا مطلب ہے کہ یہ معطوف علیہ نہیں ہے، یہ حرف عطف نہیں ہے، تو اور یہ معطوف نہیں ہے، یعنی اب یہ کوئی اور چیز ہے. یعنی اب یہ کہہ سکتے ہیں اس واؤ کا کوئی اور نام ہو سکتا ہے جو آپ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں جا کے پڑھیں گے. لیکن اگر آپ اس کو حرف عطف لیبل نہیں کریں گے، اس لیے کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، حرف عطف سے پہلے معطوف علیہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. جب یہ حرف عطف ہے ہی نہیں تو بس ہم اس کو یہاں پہ کر دیا کہ نو، دس از ناٹ حرف عطف. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے؟ تو آگے چلتے ہیں. آپ کا کورس آپ کا یہ آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا. اب ایکسرسائز کرتے ہیں. جی، یہ دیکھیں، یہ جسٹ میں نے انگلش میں لکھا ہے، جو ہمارے بہن بھائی انڈیا سے ہیں. کنیکٹر پارٹیکل آپ وہ فریگمنٹ یا فریز بھی کہتے ہیں نا مرکب ناقص کو. تو یہ رول لکھ دیا ہے کہ اسٹیٹس کو یہ ان ادر ورڈز معطوف فالوز دا اسٹیٹس آف معطوف علیہ. یہ بس آپ نے پکا قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے. اچھا جی، جو ہماری ایکسرسائز ہے یہ میں نے آپ کو بھیجی تھی کہ آپ نے ان کے الفاظ کے معنی اچھی طرح یاد کرنے ہیں، بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے. اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ لفظ آیا خبزن. آپ نے دیکھا خبزن ایک لفظ ہے، رفع ہے، نکرہ ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں نکرہ ہے تو ہم نے نکرہ کا ترجمہ کرتے وقت کس چیز کا خیال کرنا ہے؟ ایک روٹی یا کوئی روٹی؟ ہم نے علامت نکرہ لگانی ہے. ایک روٹی یا کوئی روٹی. ٹھیک ہے، اچھا، پھر آ گیا واو. آپ نے دیکھا یہ کیا ہے؟ حرف عطف. ٹھیک، اور آپ نے نوٹ کیا اس واو پہ شد ہے بیکاز آف تجوید کا قاعدہ، جو بھی ہم نے یرملون کا قاعدہ پڑھ کے آئے ہیں تجوید کے تحت. پھر اس کے بعد آیا ماؤن. ماؤن کہتے ہیں پانی کو. ٹھیک، اور آپ نے دیکھا یہ حرف عطف ہے. کنفرم کیسے ہوا؟ جو اس سے پہلے ہے وہ بھی حالت رفع ہے اور اس کے بعد والا بھی حالت رفع ہے. ٹھیک ہے، شاباش. ایک روٹی اور ایک پانی کہنا مناسب نہیں ہے. ہم پانی کاؤنٹیبل تھنگس کے لیے ایک یا دو یا تین ہم انہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں یار. ٹھیک ہے، آپ نے نکرہ کی علامت، لیکن نکرہ کی علامت آپ نے ایک
कुछ, चंद, बाज, ये भी पढ़ा है, तो आप इसको कर ले कुछ, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा लफ्ज लगेगा। एक रोटी और कुछ पानी, इस तरह कर ले तर्जुमा, ठीक है। आप एक बोतल कह सकते हैं, एक ग्लास कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नकरा की लामत इसके साथ कुछ लगा ले। अच्छा जी, क्योंकि पानी वो उसमें आता है जो जो काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये छोटा सा कर ले। अब देखें यहाँ पे आ गया, बिल्कुल वही वाला है, अल खुब्सु वल माऊ, ठीक है, सेम, ये मोरफ बिल्लाम के साथ आ गया, मारफा। तो सेम क्या करेंगे हम, यहाँ पे नकरा की अलामतें थी, एक और कुछ, वो हटा के लिख लेंगे, रोटी और पानी, ठीक है, क्लियर। शाबाश। लबनुन, ये हो गया दूध को कहते हैं, ठीक है, और आओ हो गया या, और माउन हो गया पानी। अब अगेन हमारे पास ये नकरा है, ठीक है। लबानुन क्या हो गया, चले मैं एक चीज तो लिखूं, यहाँ पे आपने ना इनको लेबल करना है, आपको बड़ा आसान होगा। मातूफ अलै, वाओ हो गया हरफे अत्फ, ठीक, ये माउन हो गया मातूफ। ये जो मैं लिख रही हूं ना, इसे कहते हैं तरकीब, ठीक है, यानी दो कायदे इस तरीके से मिले, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप ये है, एक वाव हरफ अत्फ के जरिए पैदा हुआ है कि पहले वाला मातूफ अलैह है, दूसरे वाला मातूफ है, इसे कहते हैं तरकीब, ठीक है। अ, कुछ दूध या कुछ पानी, शाबाश, बिल्कुल ठीक, कुछ दूध या कुछ पानी, अगेन दूध भी आप काउंट नहीं कर सकते ना ऐसा करके कि, और ऐसा पानी, ठीक है, लेकिन रोटी, किताब, ये काउंटेबल है। तो इस तरह आपने बस थोड़ा सा तर्जमा करते वक्त ना अपनी जुबान के लिहाज से करना है, जो इंग्लिश में कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, मिल्क लिखा, मिल्क एंड वाटर, और जब यहाँ पे आया तो उन्होंने लिख दिया द मिल्क और द वाटर, ठीक है। अ, जी शाबाश, सबका ठीक है माशाल्लाह। ये मुझे लगता है कि आप लोग खुद कर लेंगे, या कोई अगर आप कहते हैं तो मुझे नंबर लिख दे, मैं वो करवा दूं, वरना मैं अगले पे चलती हूँ, जा जो आपको लिख लिख के करना है। 4 5 6 7 8 9 10, ये आई वॉन्ट यू टू डू इट बाई योर सेल्फ, ठीक है, तो आप लोग ये कीजिएगा। मैं अगले पे आती हूँ। देखें यहाँ पे हम इसका तर्जुमा करते हैं, ठीक है, अरबी में तर्जुमा करें, ये है, अब यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से इनका तर्जुमा लिखना है, ठीक। ये देखें, एक घर और एक बाजार, देखिए सबसे पहले तो आपने नोट किया एक घर, फिर आपके पास आ गया और हरफे अत्फ, ठीक है, फिर आ गया आपके पास एक बाजार, ठीक। चूंकि हमें पता है कि अरबी में हमारे पास एक एक हमने नकरा की अलामत रखी हुई है, तो इसलिए घर की अरबी क्या है, बेईतुन, तो मैं नकरा बनाऊंगी, बेईतुन, ठीक। और की अरबी क्या है, वाव, वाव यरमलून वाला है, इससे पहले ही आपको तनवीन नजर आ रही है, तो ये क्या ले लेगा, शद, तशदीद, ठीक, और वाह, इस तरह हो गया। बाजार की अरबी क्या पढ़ के आए हम, सूकुन, ये देखें इस तरह, ठीक है, एक बाजार और एक, सॉरी, एक घर और एक बाजार, क्लियर, कैसे आपने लिखना है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही आ गया, घर और बाजार, आए इसको करते हैं, यहाँ पे नकरा की लामत देखिए उन्होंने कोई नहीं डाली हुई, ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, घर को क्या करेंगे, मौरफ बिल्लाम लिखेंगे, मारफा बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अल बेतु, ठीक है, अल बेतु, ठीक। आगे
اور واو. دیکھیں اب اس کے اوپر تشدید آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پیچھے تو ڈالیے، یہاں ڈالوں کہ نہیں؟ شاباش. نہیں ڈالنی، کیونکہ اسے پہلے تنوین یا نون ساکن نہیں ہے. ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ، سب کا ٹھیک ہے. تو دیکھیں واہ ڈال دیا، البیت ہوا. اور اب بازار کی عربی دیکھیں سوق. تو اب یہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ اچھا اب بتائیں، یہ میں نے حمزۃ الوصل ڈالا ہے، اس کے اوپر حرکت ڈالوں کہ نہیں؟ یہ اس طرح ہے نا، السوق. یہ سین پہ میں نے شمسی حرف ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب یہ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ جو حمزۃ الوصل ہے، اس پہ یہ میں حرکت ڈالوں کہ نہیں؟ نہیں نہیں، کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے حمزۃ الوصل کا، اس لیے یہ حرکت نہیں ڈلے گی، اس لیے اس کو یہاں سے نکال دیں. البیت والسوق. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سا کرنا ہے. یہاں تک کوئی سوال تو پوچھے. اسی طرح اب آپ جائیں گے گھر یا بازار، یہ آپ خود کر لیں گے. جنت یا دوزخ یہ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں جنت، جنت کے ساتھ کوئی علامت نکرہ اردو میں موجود ہے؟ کوئی، کچھ، ایک ہے؟ نہیں. تو ہم اس کی کیا بنائیں گے؟ الجنت. ٹھیک ہے، الجنت معرف باللہ. ٹھیک. آگے آ گیا یا. یا، یا کے لیے کیا ہے؟ آؤ. ٹھیک ہے، آؤ لکھ دیا. اس کے بعد کیا ہے؟ دوزخ. دوزخ کی عربی کیا ہے؟ جہنم. ٹھیک، جہنم. اور جہنم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ علم. ٹھیک ہے، جہنمو. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک ہے، تو اس پہ لام تعریف داخل نہیں کرنا. جیسے محمد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، تو ان کے نام پہ ہم لام تعریف داخل نہیں کرتے. پاکستان ایک ملک کا نام ہے، ان کے جو آلریڈی علم ہے، جو آلریڈی معرفہ ہے، تو اس پہ ہم معرف لام تعریف داخل نہیں کرتے. تو جہنم کے بارے میں آپ یہ لکھ لیں کہ یہ بھی اس میں علم ہے. ٹھیک. ٹائپ 1 if it's clear. جی چلیں. اب یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ خود کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ خود کریں. آگ یا پانی. میں یہاں پہ اپنی ریکارڈنگ سٹاپ کر کے آپ لوگوں کے سوال لے سکتی ہوں. ٹھیک ہے، میں دعا پڑھ لیتی ہوں اور پھر میں 5 منٹ یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کے سوال لیتی ہوں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.